जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलीलुल हया शहीद हो गए। हमास ज़राए के मुताबिक तमाम हमास रहनुमा हमले में महफूज रहे। इसराइली अहदेदार के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था, जिसमें खालिद मशल समेत 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। इसराइली हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का इजहार मज़म्मत। कहा, इसराइली हमला कतरी खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। गजा पर भी इसराइली बमबारी, मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से रबता। दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मज़म्मत। अमीर कतर शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिले कबूल है। ऐसा इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों 21 अफराद की हलाकत और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा दे दिया। कहा, बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका। नेपाली फ़ौज कौमी इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेनज़ी एहतजाज के दौरान मुश्तइल अफराद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, आग लगा दी। कई सियासी जमातों के दफातर भी जला दिए। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म और 3 वज़रा के इस्तीफ़ों और सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी उठाने के बावजूद हंगामे जारी। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म का घर जला दिया गया। वज़ीर तवानाई के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म शेर बहादुर देववा के घर पर भी हमला होने और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई पर भी तशद्दुद। हंगामों के बायस काठमांडू एयरपोर्ट बंद। नेपाल में फेक न्यूज़, नफरत अंगेज़ मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए जुमेरात के रोज़ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया था। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की तबाहकारियां। अलीपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए, 2 को बचा लिया गया। 1 बच्चे की लाश बरामद। 5 लापता अफराद की तलाश। जमींदारा बंद टूटने से आने वाले पानी सारी रुकावटें हटाता ज़रई अराजी में दाखिल। सैदपुर में पास्को के गंदम मरकज़ में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई। सैलाब से मुतासर इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए, कुछ खस्ता हाल हो गए। उधर मुल्तान शहर को भी सैलाब का खतरा। हेड तरीमों का सैलाबी रैला मुल्तान पहुंच गया। आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद अब किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा। शगाफ से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासर होगा। सैलाबी रैला शुजाबाद समेत 4 बस्तियों को मुतासर करेगा। इलाका खाली कराने के लिए इंतजामिया ने ऐलानात भी किए। मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और नेवी की मदद तलब। रेस्क्यू एहलकार भी पानी में डूबे मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन की मुंतकिली में मसरूफ। भारत ने दरिया सतलज में पानी छोड़ दिया। दरिया सतलज में हरिके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से जिले के 95% जमींदारा बंद टूट चुके। दरिया सतलज में सैलाब से झोंक जानन बस्ती का हिफाजती बंद टूट गया। हयातपुर, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पंजाब में सैलाब से अब तक 4300 देहात और 42 लाख अफराद मुतासर हुए। हालिया सैलाब में सूबे भर में 60 हलाकतें हुई। कराची के इलाके थड्डो डैम में पानी की सतह बुलंद होने से पानी M9 से टकरा गया। जमाली पुल के करीब M9 पानी से भर गया। सिंध हुकूमत का M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला। खमीसुगूर के करीब मलीर नदी में मिनी ट्रक और रिक्शा बहने की इतला। खातून समेत 3 अफराद मलीर नदी में लापता, तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मलीर नदी में एक गाड़ी भी फंसी हुई है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि गाड़ी में कितने अफराद हैं। खमीसो और जोखियो गोट मलीर में बारिश और मलीर नदी का पानी घरों में दाखिल।
कराची में बादलों की एंट्री, वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश, बाज़ मकामात पर पानी खड़ा हो गया। मलीर नदी में पानी ज़्यादा आने पर कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेश गोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर रेन इमरजेंसी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी। मुमकिन अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। शहरियों को बर वक्त मदद फराहम करने का हुक्म दे दिया। NDMA के मुताबिक हालिया मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। कमिश्नर कराची का आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। शहर में तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। हैदराबाद में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेन पानी में डूबे ट्रैक पर चलती हुई मंजिल की तरफ रवाना। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद के न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। पानी की निकासी के लिए जनरेटर का इस्तेमाल। थर में डेप्लो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। OPD मुतबादिल जगह मुंतकिल। पडीदन शहर और गिरदोनवा में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। सजावल, ठट्ठा और नशोर फिरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देगी। मुतादिद टैक्स और सरचार्ज खत्म करने पर गौर। सूबाई हुकूमत लैंड रेवेन्यू माफ़ करेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुतासरा इलाकों में भेजे गए बिल वो हैं जो पहले ही प्रिंट हो चुके थे। इसी माह मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। पंजाब के अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, वो नाकाफ़ी होगा। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पर आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आज़म से बात के बावजूद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर हो रही है। बिलावल भुट्टो की दुहाई कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की थी कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुँचाई जाए। 2 हफ्ते हो गए, पंजाब के अवाम अभी तक इमदाद के मुंतज़र हैं। वो वफाक से सिंध के अवाम के लिए भी यही दरख्वास्त दोहराएंगे। सैलाब से $1.5 अरब का नुकसान होगा। मुल्क भर में ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी डैम्स की हिमायत करती है, लेकिन सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़ इशूज़ पर बात करें। 2 सितंबर को बन्नू में फितनाल खवारिज के हमले के दौरान जख्मी मेजर अदनान असलम दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर अदनान असलम शहीद की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान की शहादत गवाही है कि पाक अफवाज दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर अदनान असलम ने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का मुकाबला किया और शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। वतन अजीज से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करके शहदा का कर्ज उतारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दिफा यासर गुलर की मुलाकात। तिजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा तिजारत में $5 बिलियन अमरीकी हदफ पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की भी दावत। चीनी सफ़ीर जियांग जाइडोंग ने कहा है कि चीन पाकिस्तान को 4 ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पर अमल दरामद करते देखना चाहता है। बदकिस्मती से दुनिया में एक तरफा फैसलों का रुझान बढ़ रहा है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा और उसके क़वानीन को मुकम्मल हुक्मरानी और ताकत देना होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने चीन में मुनक़दा SCO सरबराही इजलास को तारीखी नौइयत का इजलास करार दिया।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी में अफगानिस्तान ने हांगकांग चाइना को 94 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने सिद्दीकुल्लाह और असमतुल्लाह उमरजई की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 6 विकेट पर 188 रन बनाए। हांगकांग चाइना की टीम 9 विकेट पर 94 रन बना सकी। इससे कबल एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कप्तानों की मौजूदगी में इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई की। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि पाक भारत मैच में टीम की तवज्जो अपनी गेम और कारकर्दगी पर मरकूज होगी। मैच में अगर कोई टीम या खिलाड़ी जज्बात दिखाए तो वो भी तैयार हैं। मैच के दौरान फास्ट बॉलर्स ही एग्रेशन दिखाते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा कि मैच में खिलाड़ी का काम अपने जज्बात और जारहाना मिजाज को खेल का हिस्सा बनाना होता है और यही रवैया उनके लिए ज़रूरी है। दुबई में कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या कुमार से सवाल हुआ कि आप बड़े टूर्नामेंट में पहली मरतबा कप्तानी कर रहे हैं, आपके सामने कोई चैलेंज तो नहीं, जिसके जवाब में सूर्या कुमार ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। अमरीकी तजारती वफ़द का वजारत बहरी अमूर का दौरा। सेक्रेटरी बहरी अमूर ने अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सहूलियात और सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी वफ़द का तीनों बंदरगाहों और सरमायाकारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार। आप देख रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में इस तरफ बहुत ज़्यादा पानी है और पानी जो है वो शहर में दाखिल होने वाला है, लेकिन उस पानी को रोकने के लिए ये जो सुथरा पंजाब के लोग हैं ये यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं और जो बंद है उसको मजबूत बना रहे हैं। 2 दिन से इंतजामिया ऐलानात कर रही है कि जलालपुर सिटी को खाली कर दें। हजूर हम कहाँ जाएंगे? 1,40,000 अफराद। 5 लाख दो फिर हम रेस्क्यू करेंगे। 1 लाख देने के लिए फैमिली तैयार थी, लेकिन वो कह रहे कि 5 लाख दोगे तो हम रेस्क्यू करेंगे। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकूमत का शहर को खाली करवाने का हुक्म। कश्ती वाले पानी में फंसे लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए लाखों रुपए मांगने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर जलालपुर पीरवाला के मकीनों का अलमिया दुनिया के सामने ले आए। ਅਸੀਂ बड़े गरीब हाँ, साढ़े को ना खावन पीवन की कश है, ना साढ़े माल का कोई चारा है, ना सानू कोई बहान उठीवन की जगह है। बड़े तंग ते मजबूर हाँ। कबीरवाला में सैलाब से 112 गांव तबाह हो गए। 80,000 अफराद बेघर। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरीन तबाहाल घरों से बचा कुचा सामान लेकर सड़कों पर आ गए। मुतासरा देहातों में कुंड सरगाना, साहब लंगरा, दीवानी लक और दीगर शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। कबीरवाला में बिफरे रावी ने भी तबाही फेर रखी है। कोट इस्लाम के गंदम मरकज़ में हज़ारों बोरियां खराब हो गईं। दूसरी जानिब हेड सदनाई पर माई सफूरा बंद के शिगाफ को पुर करने का फैसला, मशीनरी मंगवा ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर PTI में ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर हुकाम फील्ड में मौजूद। बारिशों के पेश नज़र सैलाब मुतासरीन के लिए 6,000 से ज़ायद टेंट भेज दिए गए। फ्लड रिलीफ कैंप और टेंट सिटी में मच्छर मार और जरासीम कुश स्प्रे भी जारी। सुथरा पंजाब की टीमें फ्लड रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटी में सफाई पर मामूर कर दी गई। मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशस्त पर 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 251 वोट डाले गए, 1 वोट मनसूख हुआ। PTI ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि PTI के 10-12 लोग उन्हें वोट देना चाहते थे। राबता करने पर उन्हें जवाब दिया कि आप अपने उम्मीदवार को ही वोट दें। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट को राह फरार करार देते हुए बोले कि जमहूरियत डेडलॉक नहीं डायलॉग से बढ़ती है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे से बरी कर दिया। मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने वाले केस के फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा।
अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार मुलजमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज का मुलजमान राजा सरफराज और चौधरी नवीद की शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। PTI कारकुनों के हाथों कुछ सहाफ़ियों से ज़्यादती पर अलीमा खान की मजम्मत। कहा किसी को मारना नहीं चाहिए था। साथ ही अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जब किसी को जानबूझकर भेजा जाता है वो सहाफ़त नहीं करता। अलीमा खान ने अमेरिका में प्रॉपर्टी शौकत खानम फंड रेजिंग से खरीदने के इल्ज़ाम की तरदीद की। कहा किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी एक हफ्ते के दौरे पर चीन रवाना। गवर्नर सिंध बीजिंग, शंघाई और होंगजो शहर का दौरा करेंगे। अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें, सनतों का दौरा करेंगे। एक बड़ी फैक्ट्री का संग बुनियाद भी रखेंगे। गवर्नर टिसोरी का कहना है कि कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाए। उम्मीद है इस दौरे से पाक चीन वेनिस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीतने के बाद भारतीय हिदायतकारा अनुपर्णा रॉय का मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में बयान। कहा हो सकता है कि उनका मुल्क उनके इस बयान पर नाराज़ हो जाए, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं। भारत की इसराइल दोस्त हुकूमत अब तक फ़लस्तीन पर होने वाले तारीखी मजालिम पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। अनुपर्णा ने अपनी पहली फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज़ पर हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन में बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड जीता है।